हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 55वीं वर्कशीट जिसका टॉपिक है मुक्त पतन। बच्चों, कोई भी वस्तु जब हम पृथ्वी से पर खड़े होकर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ आती है ना। एक ऊंचाई तक जाएगी और फिर वापस पृथ्वी की ओर गिरने लगेगी। क्यों गिर रही है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिर रही है ना। और इस पतन को कहेंगे मुक्त पतन। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा समान रहेगी, नीचे की तरफ आ रही है, पृथ्वी की तरफ आ रही है, पर उसके वेग में लगातार वृद्धि होती रहेगी। और ये क्या हुआ? वेग में बदलाव को हमने क्या कहा था? त्वरण कहा था, है ना। और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से है तो इसे हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। और इसे दर्शाएंगे जी के द्वारा। और इसका मात्रक है वही त्वरण का m पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए समीकरण कैसे निकालेंगे? देखो, हमने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का वहाँ पर डिडक्शन किया था, निकाला था, तो हमें वैल्यू मिली थी F = G/m/d², है ना। और यहाँ पर हमें एक चीज़ मालूम है कि बल बराबर है द्रव्यमान गुना त्वरण। और त्वरण यहाँ पर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो हम उसको लिख सकते हैं F = mg। और ये वैल्यू भी F की, ये भी F की, तो दोनों को बराबर रखा जा सकता है। यहाँ से m हम काट सकते हैं, है ना। तो स्मॉल g की वैल्यू आ गई हमारे पास G/m/d², जहाँ पर g है स्थिरांक, m है, अगर पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो धरती का द्रव्यमान, और d², धरती के केस में, पृथ्वी के केस में ये होगी धरती की त्रिज्या r। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण त्वरण कितना हुआ? G/m/r²। अब देखो, पृथ्वी हमें मालूम है पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या जो है वो ध्रुव से जब हम विषुववृत्त वृत्त की तरफ जाएंगे तो बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा कि g का मान ध्रुव पर अधिक हो जाएगा और विषुववृत्त वृत्त पर कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ प्रश्न देखते हैं। मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? इसका मात्रक क्या है? तो देखो, मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा समान रहेगी पर उसके वेग में लगातार वृद्धि होगी। और क्यों हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हुआ, पृथ्वी की तरफ आ रहा था, तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण कहा जाएगा। और इसका मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित कीजिए। तो हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट। अगला प्रश्न है, जी का मान पृथ्वी के विषुववृत्त वृत्तों की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? तो बच्चों देखो, यहाँ पर ध्रुवों पर त्रिज्या कम है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा? अधिक होगा। और विषुववृत्त वृत्त पर क्या है? त्रिज्या अधिक है, तो वहाँ पर बल कम हो जाएगा। इसलिए जी का मान पृथ्वी के विषुववृत्त वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। थैंक यू।